हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है एक छोटा सा प्यारा सा इंडक्शन स्टोव और हम आज देखने वाले हैं कि ये इंडक्शन स्टोव किस तरह से काम करता है, क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, और इसे खोलकर भी हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स इस इंडक्शन से रिलेटेड आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास में तापड़िया का एक स्क्रू ड्राइवर सेट और इसी की मदद से हम इसको खोल रहे हैं। अगर आपको ये स्क्रू ड्राइवर सेट चाहिए और आपके पास नहीं है और आपको चाहिए अगर, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेजन पे ये बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। खुल जाओ सिम सिम। और अब हम तैयार हैं इसे खोलने के लिए। तो 1 2 एंड 3। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी इंडक्शन कॉइल जो इसके अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन हमको पहले इस कॉर्ड को निकाल के अलग करना होगा, क्योंकि अगर कॉर्ड को नहीं निकालेंगे तो हम इसके टॉप को निकाल नहीं पाएंगे। इस कॉर्ड को निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं मैं। ये जो कॉर्ड है यही इसे कनेक्ट करती है। जो ऊपर हमारा पीसीबी सर्किट है, इसका कंट्रोल सर्किट जो है, उससे कनेक्ट करने के लिए इसी कॉर्ड का यूज़ होता है। तो ये निकल चुका है हमारा, इसको अलग कर चुके हैं। और ये देखिए काफ़ी डस्ट इसमें जमा हो चुका है, क्योंकि इसको खोल के रोज़ रोज़ कोई साफ़ नहीं करता है, इसलिए बहुत सारा डस्ट अंदर और जाले बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत के बाद हमने इसे कम से कम थोड़ा बहुत साफ़ कर पाए हैं, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो क्या क्या है और उनका वर्किंग क्या क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। ये है हमारा एग्जॉस्ट फैन। ये देखिए, ये घूमता है, ये एग्जॉस्ट फैन है। इसके अंदर जो हीट जनरेट होती है मशीन के अंदर, हमारा इंडक्शन स्टोव के अंदर, उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। जस्ट इसका यही काम है, ये मशीन को कूल करने का काम करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है यार, इतना हीट प्रोड्यूस करती है मशीन। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये है हमारी मेन कॉइल। ये मेन कॉइल जो है, या इसे इंडक्शन कॉइल भी हम बोल सकते हैं। यही वो कॉइल है जिसके कारण हमारा जो जादू है वो होता है, और इसके ऊपर बर्तन जो रखा हुआ रहता है वो गर्म हो जाता है। वो सब इस कॉइल की पूरी डिटेल्स में आपको वर्किंग मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में। लेकिन पहले मैं आपको ये प्रैक्टिकली जो दिखा रहा हूँ कंपोनेंट्स, वो सोच रहा हूँ कि आपको एक बार दिखा दूँ। ओके, अब ये हो गया हमारा मेन सप्लाई का केबल। ये मेन सप्लाई का केबल सबसे पहले हमारा जाता है पीसीबी में। इसकी जो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कॉइल के जस्ट नीचे एक पीसीबी लगी है। ये पावर सर्किट बोर्ड जो कि करंट वोल्टेज को कंट्रोल करके इस कॉइल तक पहुँचाता है। और जो ये फ्रंट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हो गया हमारा कंट्रोल पैनल का पीसीबी। कंट्रोल पैनल हमारा यहाँ पर रहता है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको ऑन ऑफ स्विच है, हाई मीडियम लो, तीन अलग अलग टेम्परेचर्स आप सेट कर सकते हैं। और ये हीट लेवल को एडजस्ट करने, हाई लो और मीडियम तीनों पे सेट कर सकते हैं। तो यही कंट्रोलिंग का काम ये करता है, ये वाला सर्किट बोर्ड करता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, ये जो प्लेट है, ये सिरेमिक की प्लेट है फ्रेंड्स। सिरेमिक की एक विशेषता होती है कि ये जो है बहुत ज़्यादा हीट को अब सहन कर सकता है। ये हीट के कारण क्रैक्स नहीं होता, और ज़्यादा हीट होने पर भी ये सस्टेनेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी रहती है हीट के खिलाफ। तो इसलिए इसमें सिरेमिक की प्लेट का यूज़ किया जाता है, जो कि हमें ऊपर से इस तरह से दिखाई देती है। ओके, देखिए यहाँ पर ये लिखा भी होता है, द सिरेमिक प्लेट इज़ हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज़ डोंट टच विथ योर हैंड्स। तो अगर हम कुकिंग करते हैं उस समय सिरेमिक की प्लेट जो है वो हमारी गर्म हो सकती है बहुत ज़्यादा, तो हमें उसको हाथ से टच नहीं करना है। ये वार्निंग लिखी है, ये तो आपको सबको पता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये तो हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाया खोल के कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या क्या काम है। अब हम चलेंगे इसकी थ्योरी के ऊपर कि आखिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि अब इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ख़राब नहीं है कुछ भी, ये बिल्कुल सही था। मैंने खोल के आपको दिखाया है। अब इसको फिर से हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसको पैक कर लिया है यहाँ पर, और मुझे अब इसको यूज़ करना है, क्योंकि पानी गर्म करना है। ओके,
तो अब हम चलते हैं थ्योरी की ओर। इसको हम कर देते हैं साइड में, इस पर पानी गर्म होगा। और अब हम बात करते हैं थ्योरी की कि आखिरकार हमारा इंडक्शन जो है, इंडक्शन स्टोव है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से वो काम करता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा इंडक्शन स्टोव होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे उदाहरण के लिए हमारा ट्रांसफार्मर ले लो। ट्रांसफार्मर आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम करंट देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने आप करंट इंड्यूस हो जाता है, मतलब उसमें इंडक्शन के द्वारा करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंच जाता है। मोटर में भी बिल्कुल इसी तरह के प्रिंसिपल पर मोटर भी हमारी काम करती है। तो बस यही सेम फार्मूला इसमें भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है इसमें। तो वो क्या होता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब हमारे जो इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन हीटर होता है, इसके अंदर जो कॉइल लगी होती है, उस कॉइल के अंदर हम जब करंट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो इंडक्शन स्टोव का जो टॉप है, जो सिरेमिक प्लेट लगी होती है, उसके नीचे हमारी कॉइल लगी होती है। तो हमारा इंडक्शन स्टोव की जो ये कॉइल होती है, इस कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो हमारा सिरेमिक प्लेट को क्रॉस करते हुए हमारे इंडक्शन स्टोव के ऊपर तक पहुंच जाती है। और ऊपर तक पहुंचने के बाद हमारा जो बर्तन होता है रखा हुआ, उस बर्तन में हमारा ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अब ये ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। यानी कि हमारा जो कॉइल के अंदर करंट था, कॉइल के अंदर करंट था, करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये पल्सेटिंग नेचर की थी, मतलब ये कंटिन्यू कम ज़्यादा हो रही थी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम नहीं रहती, कम ज़्यादा होती है। और जब कोई भी किसी भी कंडीशन में अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होती है, कंटिन्यू पल्सेटिंग नेचर में होती है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि जो भी कंडक्टिव मटेरियल हमारे उस मैग्नेटिक फील्ड के टच में आता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ईएमएफ इंड्यूस होने की कंडीशन में हमारा जो बर्तन रखा हुआ होता है, जो हमारा इंडक्शन स्टोव के ऊपर हम बर्तन रखते हैं, उस बर्तन में हमारे कुछ करंट्स आ जाते हैं। ये हमारा जो करंट होता है ये नॉर्मल करंट नहीं होता है, ये हमारा होता है एडी करंट। आपने एडी करंट अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेट करते हैं तो आपने एडी करंट जो है वो पढ़ा होगा। ट्रांसफार्मर में जो हमारे लॉस होते हैं उन लॉसेस में एक एडी करंट लॉसेस भी होता है। एडी करंट का मतलब ये होता है दोस्तों, जो हमारी इंडक्शन की कॉइल है, इंडक्शन की कॉइल हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना रही है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इस बर्तन में तो जा रहा है, लेकिन इस बर्तन में अगर मान लो ये किसी कंडक्टर में जाता है, यही मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कंडक्टर में जाए तो वो प्रॉपर वोल्टेज और करंट डेवलप कर सकता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर उसको एक पाथ मिल जाता है, सही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव होने के लिए उसको पाथ मिल जाता है। लेकिन बर्तन के केस में ऐसा नहीं होता है। जो हमारा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर पाथ नहीं मिलने के कारण इसमें हमारा एडी करंट उत्पन्न होता है। और जो एडी करंट लॉस होते हैं उसके कारण हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी, जो भी ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ है, वो सारा हमारा हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी हमारा करंट इसमें इंड्यूस होता है वो हीट के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, एडी करंट लॉसेस के कारण। ये एडी करंट लॉसेस के ऊपर अगर आप अलग से एक वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको मैं डिटेल में आपको दूसरे किसी वीडियो में समझा दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा इंडक्शन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि इंडक्शन जो स्टोव है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको सीधा एक जवाब देना है कि हमारा जो इंडक्शन स्टोव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर और मोटर काम करती है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर और मोटर में तो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन हमारा इंडक्शन स्टोव में हीट प्रोड्यूस क्यों होती है। तो आप वहाँ पे ये आंसर दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर और मोटर के केस में हमारा जो करंट है वो एक कॉइल से दूसरी कॉइल में इंड्यूस होता है, जो कि कॉपर कॉइल या एल्यूमिनियम कॉइल होती है। मतलब एक कंडक्टर की कॉइल से दूसरे कंडक्टर की कॉइल में हमारा करंट इंड्यूस होता है। लेकिन हमारा जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन के केस में हमारा जो करंट इंड्यूस होता है वो एक
आयरन के बर्तन में इंड्यूस होता है। आयरन या जो भी ऐसे बर्तन जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, केवल वही बर्तन इंडक्शन पे काम करते हैं। आपने ये देखा भी होगा प्रैक्टिकली, और ये है भी, क्योंकि अगर आप उस पर कोई ऐसा बर्तन रखेंगे जिस पे मैग्नेट, जो कि ऐसी धातु का बर्तन रखेंगे जो मैग्नेटिक नहीं है, जिस पे मैग्नेट काम नहीं करता है, तो वो आपके इंडक्शन के ऊपर वो बर्तन हीट नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। उसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि उसका रिलक्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो रिलक्टेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आपको सिर्फ यही बताना है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो इंडक्शन स्टोव है उसमें हम लोग एडी करंट का यूज़ करते हैं, एडी करंट लॉसेस का यूज़ करते हैं। हमारा जो बर्तन है, बर्तन में एडी करंट को फ्लो करवाया जाता है, और एडी करंट लॉसेस का यूज़ करने से हमारा बर्तन जो है वो हीट हो जाता है, और उसी हीट का हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने में। तो यहाँ पे आपको दो ही चीज़ें मेनली याद रखना है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा एडी करंट। या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कि बर्तन के अंदर हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद एडी करंट लॉसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके जो भी डाउट्स थे इंडक्शन स्टोव से रिलेटेड वो सब क्लियर हुए होंगे। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे, और साथ में वो बेल आइकन जरूर दबा देना।